वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई सर मैम। थैंक यू। देखा जा रहा है अरमान बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गए हैं पूकी के हेल्थ को लेकर और इनसिक्योर भी सही वर्ड नहीं, आप लोग ना वर्ड का इस्तेमाल Insecure सही नहीं नहीं हो कर रहे हो। ओवर थोड़ा कंसर्न्ड, ओवर ओवर प्रोटेक्टिव, थोड़ा पॉसेसिव हो गए। ऑब्सेसिव भी हो गया, ये कह जी। सकते हो आप। ओवर इंडल्जेंट। हाँ, और ये ये भी बहुत देखा जा रहा है ज़्यादा। जाने अनजाने में अबीरा को हर्ट भी कर रहे हैं, तो क्या आपको अबीरा पर भरोसा नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे नहीं मेरे को नहीं, होश इट्स ही नॉट नहीं है। अबाउट मुझे अबीरा। पूकी के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा, मैं सोच ही नहीं रहा कि मुझे अबीरा पे भरोसा है या नहीं है। मुझे सिर्फ ये पड़ी है कि पूकी सेफ रहे, और क्योंकि बीएसपी को खोने के बाद अब उसकी लाइफ पूरी फोकस्ड हो गई है कि पूकी सेफ होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। उसके लिए बहुत कुछ इंटरनेट पे पढ़ रहा है वो, और इंटरनेट पे आपको पता है कितनी जानकारियाँ होती हैं, तो वो सारी जानकारी ले रहा है, एक एक चीज़ का वो ध्यान रख रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा ऑब्सेशन लेवल काफ़ी सर तक पहुंच गया, अभी उसके ऊपर भी निकल गया। जो अबीरा को आप गुस्सा कर रहे हैं उसकी वजह से फैंस काफ़ी गुस्सा हो रहे हैं, उनके क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूँ, मैं कोई गुस्सा नहीं कर रहा। वो इमोशन ज़्यादा हावी हो गए मेरे ऊपर, जिसकी वजह से थोड़ा गुस्सा निकल जाता है। तो ठीक है, मेरा अबीरा निकल आपका क्या जाता है। कहना है इस पे? रूही आपका क्या? अबीरा आपका क्या कहना है इस पे? मुझे लगा आपने मुझे रूही बुलाया। नहीं नहीं, आई थिंक अरमान अपने पर्सपेक्टिव से उसका जो भी ट्रॉमा रहा है, उसका जो भी जर्नी रही है कि उसने बीएसपी को, मतलब अभीरा के लिए वो ख्याल में, थॉट में उसको पता है कि बीएसपी था, उसे दफनाया गया ये वो, बट अरमान ने वो जर्नी, ही हैज गॉन थ्रू इट, ही हैज लिव्ड इट। बच्चा पैदा होके उसके हाथ में आया जो मृतक हालत में था, प्लस उसने नहीं हाथों से व्हाटएवर, सो उसका वो ट्रॉमा है। फिर उसके अलावा वो सौतेला सौतेला, तो ऑफ कोर्स जब अपना एक वो हो रहा होता है तो आई थिंक ज़्यादा आप कंसर्न होते हो, आपको लगता है नहीं भाई मैं सारी जी जान लगा के इसको, इसके साथ वो नहीं होने दूंगा जो मेरे साथ हुआ, ज़रा भी निगलेक्ट नहीं, ज़रा भी ये नहीं। बट आई थिंक उस चक्कर में कई बार टॉक्सिक बन जाते हो आप। इमोशन है ज़्यादा तो है। प्यार ही, बट उसका अपने बच्चे के लिए प्यार ही है, बट वो इतना ज्यादा है कि वो रियलाइज नहीं कर पा रहा है, ब्लाइंड साइटेड हो गया कि आजू बाजू के लोगों को फर्क पड़ रहा है, इंक्लूडिंग रूही। तो या अभीरा तो समझ रही है तो वो कुछ ज्यादा बोलती नहीं है अभी। और ऑल्सो एक थॉट है कि जिस फैमिली के लिए उसने इतना कुछ किया, हर बार उनको पहले रखा, वो फैमिली भी तो देखो ना उसके साथ क्या क्या कर रही है। चाहे वो क्रिश हो, वो चाहता है कि क्रिश का अच्छा करे, बट क्रिश उसके साथ बदतमीजी कर रहा है। चारू सुनने को तैयार नहीं है, माँ को तो उसके अंदर रोहित ही रोहित दिख रहा है। तो उसको ये समझ में आ गया कि भाई ये फैमिली के लिए, जिस फैमिली को मैंने हमेशा अपनी खुशियों से ऊपर रखा, वो लोग मुझे क्या समझते हैं, कुछ नहीं समझते। तो वो सिर्फ इस टाइम पर अपनी फैमिली पे फोकस करना चाहता है, और उसके लिए उसकी फैमिली, उसकी दुनिया अबीरा और पूकी है। तो अब वो किसी और को देख ही नहीं रहा है। और पूकी के, जब भी उसको लगता है कि अबीरा भी थोड़ा सा इग्नोरेंट हो रही है टुवर्ड्स पूकी, तो वो चाहता है कि ओके आई विल टेक ओवर, मैं ध्यान रखूंगा पूकी का। तो वो ऑब्सेशन इसलिए आ रहा है, और आगे जाके बहुत इंटरेस्टिंग कुछ आने वाला है, तो फिर ये ना सब मज़ा आएगा बहुत। अरमान, जैसा कि आपने कहा और हमने भी देखा है कि आपने हमेशा से प्यार और जिम्मेदारियों को बैलेंस करके लेके गए हैं आगे तक, क्या तो लेकिन फिलहाल ये थोड़ा डिसबैलेंस होते हुए दिख रहा है, जैसे पूकी का आने का समय आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप उस पर? हाँ, डिसबैलेंस हो रहा है थोड़ा सा। अभी यही हम बात कर रहे हैं ना कि वो थोड़ा सा ऑब्सेस्ड हो गया है पूकी को लेकर, उसकी हेल्थ को लेकर, उसकी सेफ्टी को लेकर, इसलिए वो डिसबैलेंस हो रहा है। हाँ, और अबीरा फैंस ने आपका जो स्ट्रेंथ है उसको हमेशा प्यार दिया है, बहुत उन्हें अच्छा लगता है कि आप इतनी हर सिचुएशन में खड़ी रहती हैं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि एक मोमेंट पे आकर आप भी कह दें कि इनफ, बस हो गया? ये तो देखो, जो स्ट्रेंथ है वो भी राइटर्स ने लिखी है, अगर वीकनेस आई तो वो भी राइटर्स लिखेंगे, वो हम एग्जीक्यूट करेंगे। सो आई डोंट नो क्या होने वाला है, क्या कैरेक्टर ग्राफ जाएगा, बट आई एम श्योर कि जो भी होगा बहुत बढ़िया होगा, इतना मैं गारंटी दे सकती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर।